ओम शिवाय नमः। बोलिए गौरी मैया की जय। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज व्रत रखा जाता है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन इनकी पूजा करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। लेकिन यह व्रत बहुत कठिन होता है, क्योंकि इस व्रत में जिस दिन व्रत रखते हैं उसके अगले दिन सूर्योदय पर ही व्रत खोला जाता है। पूरे 24 घंटे महिलाएं निर्जला रहकर व्रत रखती हैं। इस व्रत को रखा तो तृतीय तिथि में जाता है, लेकिन इसका पारण चतुर्थी तिथि के सूर्योदय में किया जाता है। इस व्रत को यदि एक बार रखा जाता है तो फिर जीवन भर रखना होता है। किसी भी साल इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप किसी बीमारी या किसी और वजह से इस व्रत को छोड़ भी रही हैं तो आपको इसका उद्यापन जरूर करना होगा। तीज की इस व्रत में अन्न, जल और फल 24 घंटे कुछ भी नहीं खाना होता है। इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करें और अगर हो सके तो भगवान शिव और माता पार्वती का जागरण भी करें। इस बार हरितालिका तीज का यह व्रत 18 सितंबर को मनाया जाएगा। इस बार हरितालिका तीज पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, जो महिलाओं के सौभाग्य में 2 गुनी वृद्धि करेंगे। चलिए अब आपको बताती हूँ तृतीय तिथि का सही समय और पूजा का शुभ मुहूर्त। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:08 से शुरू हो जाएगी और 18 सितंबर को दोपहर 12:39 तक रहेगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। वैसे तो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए यह पूरा दिन ही बहुत अच्छा है। आप किसी भी समय अपने हिसाब से पूजा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पंचांग में इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। पहला मुहूर्त सुबह 6:07 से 8:34 तक है। उसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 9:11 से 10:43 तक है और इसके बाद तीसरा मुहूर्त दोपहर 3:19 से शाम 7:51 तक है। इन तीनों मुहूर्त में से आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। हरितालिका की इस व्रत में भगवान शिव की पूजा होती है और भगवान शिव की पूजा का प्रदोष काल में करने का विधान है। इसलिए जो महिलाएं प्रदोष काल में पूजा करना चाहती हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त है शाम 6:23 से शाम 6:47 तक। अब आपको बताती हूँ हरितालिका तीज के पूजन में क्या क्या सामग्री की जरूरत होती है और इसकी पूजा विधि। तो हरितालिका तीज की पूजा के लिए सबसे पहले भगवान शंकर और माता पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति की जरूरत होती है। इसके अलावा पीले वस्त्र, केले के पत्ते, जनेऊ, सुपारी, रोली, बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते, दुर्वा, कलश, अक्षत, घी, कपूर, गंगाजल, दही, शहद और 16 श्रृंगार का सामान, सिंदूर, बिंदिया, मेहंदी, कुमकुम आदि। हरितालिका तीज व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद शुभ मुहूर्त में अपने हाथों से मिट्टी से भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति बनाएं। इसके बाद एक चौकी पर इन तीनों को स्थापित करें। फिर माता पार्वती को अक्षत, चुनरी, फूल, फल, धूप, दीप आदि अर्पित करें और भगवान शंकर को सफ़ेद चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि अर्पित करें। साथ ही भगवान शंकर को एक सफ़ेद फूल भी अर्पित करना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी का भोग लगाएं। माँ पार्वती का पूजन करते समय ओम उमाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपने सौभाग्य के लिए माता पार्वती और भगवान शंकर से कामना करें। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती की एक सहेली ने उन्हें उनके पिता के घर से हरण करके जंगल में ले गई थी। इसीलिए इस दिन को हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर माता पार्वती ने कठोर तपस्या करते हुए भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाया था। और साथ ही भगवान शंकर ने माता पार्वती से यह भी कहा था कि आज के दिन जो भी सुहागिन स्त्री उनके पूजा अर्चना करके उपवास रखती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। इस व्रत में माता पार्वती पर 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। इसके लिए आप एक सुहाग की पिटारी बनाएं, जैसे एक टोकरी ने उसमें सुहाग का सभी सामान रखें, जिसे माता पार्वती को अर्पित करें। ऐसा करने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और पूजा करने वाली स्त्री को अखंड सौभाग्य का वरदान देती है।
हरितालिका तीज के व्रत की पूजा सुहागिनों को अपने पूरे 16 श्रृंगार के साथ करनी चाहिए। हाथों में मेहंदी लगाकर, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, नए नए वस्त्र, हाथों में नई चूड़ियाँ, पूरे 16 श्रृंगार के साथ माता पार्वती की पूजा करें। उन्हें भी 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें और माता से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करें। आशा है हरितालिका तीज से जुड़ी ये सभी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। हरितालिका तीज के व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, आप जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।